नमस्कार, मैं हूं विकास आनंद और आप देख रहे हैं वैशाली न्यूज। वैशाली न्यूज में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। हमारे साथ रेल के बड़े अधिकारी दिलीप कुमार साहब मौजूद हैं। रेल से इनका पुराना नाता था, फिर बीच में कुछ दिनों के लिए रेल की सेवा को अलग करके फिर से दोबारा रेल में आए हैं। वंदे भारत ट्रेन एक बार फिर से बिहार में लॉन्च किया गया है। बिहार और यूपी को जोड़ा जा रहा है और जिस तरीके का रूट तय किया गया है, क्या कुछ विशेष है इसमें खास इस ट्रेन को लेकर? बिहार में पहले से हम लोग दर्जन भर वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेनों का परिचालन कर रहे हैं। वंदे भारत एक्सप्रेस के माध्यम से पटना से हावड़ा, पटना से न्यू जलपाईगुड़ी, पटना से रांची, पटना से टाटानगर, पटना से वाराणसी, पटना से अयोध्या जैसे कई प्रमुख शहर ऑलरेडी जोड़े जा चुके हैं। और अब एक उसी कड़ी में हम लोग पटना को या कहिए कि पाटलिपुत्रा को गोरखपुर से जोड़ रहे हैं। बाबा गोरखनाथ की धरती है गोरखपुर, और पाटलिपुत्र भी अपने आप में एक ऐतिहासिक धरती है। लेकिन इस ट्रेन का रूट इस ढंग से निर्धारित किया गया है कि बिहार के जितने भी प्रमुख पर्यटन स्थल हैं उन सबको यह ट्रेन जोड़ने में कामयाब रहे। और इसीलिए इसका रूट आप देखेंगे हम लोगों ने किया है कि पाटलिपुत्र से ट्रेन चल करके हाजीपुर के रास्ते मुजफ्फरपुर होते हुए बापूधाम, मोतिहारी, सुगौली, बेतिया, नरकटियागंज, बगहा और फिर कप्तानगंज होते हुए गोरखपुर तक जाएगी। और ये जितने भी स्टेशन जिसका मैंने नाम लिया, हर स्टेशन की अपनी ऐतिहासिक महत्ता है। हाजीपुर स्टेशन जो है केला के उत्पादन के लिए विश्व में प्रसिद्ध है। साथ ही हाजीपुर भगवान महावीर की जन्मस्थली के लिए भी जाना जाता है। कुंडग्राम में उनका जन्म हुआ। हाजीपुर महात्मा बुद्ध से गहरे रूप में जुड़ा रहा है। गांधी सर्किट का एक हिस्सा है, गांधी पुस्तकालय है हाजीपुर के लालगंज में, तो ये अपने आप में काफ़ी महत्वपूर्ण है। इसके बाद मुजफ्फरपुर लीची के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। मुजफ्फरपुर से आगे जब आप बापूधाम, मोतिहारी पहुंचते हैं तो वह फिर से सत्य और अहिंसा की प्रयोग भूमि है। महात्मा गांधी ने स्वतंत्रता संग्राम के दौरान सत्याग्रह की नींव जो है, या सत्याग्रह का जो पहला प्रयोग है, वह चंपारण की धरती पर किया, वह मोतिहारी में किया। तो यह ट्रेन जो है उस मोतिहारी को भी जोड़ रहा है। और फिर सुगौली जो कि उसके बाद का स्टेशन है, वहाँ से रक्सौल के रास्ते हम जा सकते हैं, ट्रेवल कर सकते हैं काठमांडू तक। काठमांडू जो कि नेपाल हमारा सांस्कृतिक सहयोगी रहा है और काफ़ी महत्वपूर्ण देश है। दोनों देशों के बीच काफ़ी प्रगाढ़ रिश्ते हैं, तो यह ट्रेन उस प्रगाढ़ता को और भी मजबूती प्रदान करेगा। आगे चले तो फिर बेतिया और नरकटियागंज जो कि पश्चिम चंपारण का हिस्सा है, तो ये दोनों स्थल भी महत्वपूर्ण इस मायने में है कि गांधी जी ने सत्य अहिंसा के कुछ प्रयोग इन जगहों पर भी किए हैं। और जो भितिहरवा आश्रम है, आप जानते हैं, तो भितिहरवा आश्रम वहाँ पर है। नरकटियागंज के पास हमारा एक लौह स्तंभ है जो कि अशोककालीन है। केसरिया स्तूप आप बेतिया से भी जा सकते हैं और मोतिहारी से भी जा सकते हैं, तो ये विकल्प भी पर्यटकों के लिए मौजूद रहेगा। और फिर बगहा से वाल्मीकि नगर वन्य जीव अभयारण्य में हम लोग जा सकते हैं, टाइगर रिजर्व जहाँ पर टाइगर देखने को मिलता है। और उससे जुड़ा हुआ फिर नेपाल का चितवन वाइल्ड लाइफ क्षेत्र है, तो वहाँ पर भी आप बिल्कुल फिर कुशीनगर एरिया में आप जाएंगे तो फिर ये सारे जो महत्वपूर्ण पर्यटन स्थल हैं इन सबको हम आपस में जोड़ रहे हैं। और गोरखधाम की धरती तो गोरखपुर है ही, तो इन सभी पर्यटन स्थलों को जोड़ने का काम हम लोगों ने इस ट्रेन के माध्यम से किया है और यही इस ट्रेन को काफ़ी विशिष्ट बनाता है। बहुत सारे स्पीड को लेकर के बहुत सारे सवाल उठते रहते हैं, क्योंकि स्पीड तो काफ़ी अधिक है, लेकिन जो मीटर गेज है, जो उसकी स्थिति है, वो कहीं ना कहीं इसको काफ़ी कमज़ोर बनाई। तो इसको कब तक ठीक करने की उम्मीद है? नहीं, ये जिस सेक्शन से हम लोग चल रहे हैं यहाँ पर मैक्सिमम परमिसिबल स्पीड 110 किलोमीटर पर आवर की है। और ये ट्रेन देखिए अभी 110 किलोमीटर की स्पीड से चल रहा है। काफ़ी स्मूथ राइड है, कंफर्टेबल राइड है। और इस ट्रेन को भी डिजाइन इस ढंग से किया गया है कि यात्री जो है आनंददायक तरीके से अपने ट्रेवल को कर सके। आप देख सकते हैं बड़े बड़े विंडोज़ लगाए गए हैं इन ट्रेनों में, और ये जितने भी रेक हैं हमारे, सब में इसी प्रकार की सुविधाएँ दी गई है। सब में CCTV कैमरा लगाए गए, देख सकते हैं वहाँ पर CCTV कैमरा है, टॉक बैक यूनिट है, चार्जिंग सॉकेट्स लगाए गए हैं पर्याप्त संख्या में यहाँ पर। तो इसमें इस ट्रेन में हम लोगों ने जितनी सुविधाएं दी हैं, वैसी सुविधाएं बहुत कम ट्रेनों में अभी भी है। और हमारी कोशिश है कि अधिक से अधिक ट्रेनों में हम लोग विश्व स्तरीय सुविधाएं प्रदान करें। विश्व स्तरीय सुविधाएं प्रदान करने की दिशा में यह एक बड़ा कदम है और हम लोगों ने यह सुविधा इस ट्रेन में प्रदान की है। यही वह रीजन है कि वंदे भारत एक्सप्रेस जो है पूरे देश में एक नया क्रस बना हुआ है, एक लोकप्रियता के नए पायदान को रोज टच कर रहा है और हर क्षेत्र से हमें डिमांड प्राप्त हो रही है। जहां पर पहले हम 8 कोच की वंदे भारत चलाते थे, वहां पर 16 कोच की चला रहे हैं। जहां 16 कोच की चलाते थे वहां 20 कोच की डिमांड आई और हम लोग 20 कोच की चला रहे हैं। वाराणसी और नई दिल्ली के बीच में
जो वंदे भारत एक्सप्रेस चल रही है उसमें 20 कोच लगा दिए गए हैं। तो ये लगातार हो रहा है कि लोग अपने ट्रेवल के लिए पहली पसंद के रूप में वंदे भारत एक्सप्रेस को चुन रहे हैं और हमें पूरी उम्मीद है कि इस क्षेत्र के लोग भी इस ट्रेन को काफ़ी पसंद करेंगे। देख सकते हैं ये थे दिलीप कुमार, जिन्होंने तमाम जानकारी हमें दी है। आप बता दें कि वंदे भारत ट्रेन निश्चित तौर पर काफ़ी कंफर्टेबल ट्रेन है और वर्ल्ड क्लास सुविधाओं से सुसज्जित। निश्चित तौर पर इस पर ट्रेन में सफ़र करने का एक अपना ही अलग अनुभव और मज़ा है। तमाम खासकर युवा और बच्चों की ये विशेष पसंद है। अगर वो कहीं ट्रैवल करने जाना चाहते हैं तो निश्चित तौर पर उनके दिमाग में जो पहली बात आती है वो वंदे भारत की आती है और इस बात को इस ट्रेन ने भी साबित कर दिया है। कैमरामैन गौरव के साथ विकास आनंद, वैशाली न्यूज़, हाजीपुर।